नमस्कार जोहार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज एक विशेष टॉपिक पर बात करने के लिए हम तैयार हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी झारखंड के वासी हैं सभी को अपना कीमती वोट दे करके फ्री हो गए होंगे और बस एक बात का इंतजार कर रहे होंगे कि झारखंड में किन की सरकार बनने वाली है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो आपको हर गली, हर चौराहे, हर घर, हर मोहल्ले में एक चर्चा चलता था कि किसको वोट करना है, किसको जिताना है, किसकी सरकार बननी चाहिए, किसको वोट करेंगे, किसका ज्यादा वोट आ रहा है, कौन से पार्टी किस प्रकार का है, कौन सा उम्मीदवार कैसा है, ये तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने के बाद अब जो है चर्चा बस एक है कि वह इंतजार जो रिजल्ट आने की है, चुनाव का परिणाम आने की है, इसका चर्चा गली मोहल्ले, सड़क चौराहे सभी जगह चल रहे हैं। तो चलिए, इसी बीच में आप जानते हैं कि एग्जिट पोल का जो है ना बाढ़ आया हुआ है और सारे लोग एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि एग्जिट पोल 100% कभी भी सही नहीं होता है। एग्जिट पोल वही होता है कि आप लोगों से मिलकर के बात करके अनुमान लगाते हैं कि आखिर किन को कितना सीट मिल रहा है और किन को कितना विधायक बनने जा रहा है। ये तमाम चीजें आपके बीच में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं तमाम मुद्दा पर कि एग्जिट पोल में किस प्रकार का रुझान किस पार्टी के तरफ बढ़ने वाला है। ये जो एग्जिट पोल है वो अलग अलग तरह के लोगों के द्वारा, अलग अलग तरह के न्यूज चैनल के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है या देखा जाता है क्षेत्र में भ्रमण करके। बहुत जगह क्या होता है कि लगभग एक विधानसभा में 100 लोगों से पूछा जाता है, अलग अलग तरह के लोगों से पूछा जाता है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से पूछा जाता है, गांव में, शहर में, या फिर क्या ये अलग अलग जाति के लोगों से पूछा जाता है और इसी 100 वोटरों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है कि आखिर उस विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है, किसको ज्यादा बहुमत मिला हुआ है। इसी के अनुसार से आप जानते हैं कि झारखंड में टोटल 81 सीटें हैं और 81 सीटों पर विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में हुआ। और 2 चरण कौन कौन सा था तो आप जानते हैं 13 नवंबर को पहला चरण का होता है और दूसरा 20 नवंबर को होता है। और ये दोनों चरण में ही झारखंड के टोटल 81 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाता है। और आपका जो विधानसभा है उसमें आप ये कंफर्म किए होंगे कि आपका विधानसभा में किस डेट में इलेक्शन संपन्न हुआ है। साथियों, 20 तारीख को इलेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद सभी का जो इंतजार है वो एग्जिट पोल को है। और जैसा कि आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है, यानी कि चुनाव में किसका क्या परिणाम होने वाला है, वो पता चलेगा 23 नवंबर को। और सभी को बेसब्री से इंतजार है कि 23 नवंबर कब आ जाए और वहां से हम देखें कि किसको कितना सीटें मिलने वाला है। आपको बताते चले कि झारखंड में मुख्य रूप से जो चुनाव लड़ रही है 2 तरह के हैं। पहला तो इंडिया गठबंधन है और दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो ये दोनों तरह में ज्यादा आप देखेंगे टक्कर चल रहा है। लेकिन एक तीसरी पार्टी है, इसको हम कहेंगे कि JLKM, ये अलग पार्टी एक तरह से है, अभी झारखंड का उभरता हुआ पार्टी है। और चौथे में हम यदि ले लेते हैं तो इसमें अदर को ले लेते हैं। अदर में कौन सा आ जाएगा तो अदर में आप जानते हैं कि बहुत जगह पे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उसको हम अदर में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अदर के बारे में। तो इस प्रकार से यदि हम ओवरऑल यदि चले तो एनडीए में आप जानते हैं कि बीजेपी जो है मुख्य रूप से बड़ी पार्टी है, इसके साथ आजसू भी इसके साथ साझा करता है। और यहाँ पे जदयू को भी यदि देखेंगे तो यहाँ पे आरजेडी साझा करता है। और इसमें इंडिया में देखेंगे तो कांग्रेस मुख्य रूप से है और यहाँ से देखेंगे जेएमएम है और इसी तरह से और भी 1-2 पार्टियां हैं जो इसके साथ, जैसे माले भी इसके साथ सीट साझा करती है। तो इस प्रकार से इंडिया गठबंधन है जो झारखंड का है। प्लस में आप बीजेपी के बारे में देख लिए और एक दो और छोटी पार्टियां हैं जो इसके साथ ताल्लुकात रखती है। JLKM अपने दमखम से ये चुनाव लड़े हुए हैं और टोटल 70+ सीटों पर इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। और इस बार युवाओं में ट्रेंड होता हुआ आप देखे होंगे कि सभी जगह आपको दिखा होगा कि युवा जितने भी हैं वो इनका JLKM की पार्टी जिनका चुनाव
कैची छाप है, इसका बढ़ावा को लेकर के युवाओं में जागरूकता देखने को मिला होगा। लेकिन वाकई में हम एग्जिट पोल में बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या होने वाला है और किन को कितना सीट मिलने वाला है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले तो एनडीए के साथ। एनडीए मतलब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका गठबंधन को एनडीए कहते हैं। और दूसरा आपको लेकर के चलेंगे इंडिया के साथ, INDIA, इंडिया के साथ यदि हम चलेंगे तो ये कांग्रेस के साथ मिल करके JMM जो बड़ी पार्टी झारखंड का है वो गठबंधन किए हुए हैं और ये है इंडिया गठबंधन। तो दोनों के साथ देखेंगे। और तीसरा जो है वो अन्य है, अदर के साथ भी हम देखेंगे कि अदर को कितनी सीटें मिलने वाला है। दूसरे तरफ आपको हम लेकर के चलेंगे, ये जो है एजेंसियां हैं जो बताती है कि आखिर एग्जिट पोल में किनको कितना सीट कहां से मिलने वाला है। तो आप देखेंगे मैट्रिज के अनुसार ये एजेंसी है, चाणक्य स्ट्रेटजी एजेंसी है, एक्सिस माई इंडिया एजेंसी है, पीपुल्स पल्स एजेंसी है और JVC भी एजेंसी है। और ये तमाम एजेंसियां हर एक इलेक्शन में अपना एग्जिट पोल जारी करता है और कहता है दावे के साथ कि हमने जो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है लगभग सही होगा। लेकिन वाकई में कहा जाए तो किसी भी एजेंसी का एग्जिट पोल सही नहीं होता है। हाँ, हालांकि होता है कि बहुत सारे एजेंसी का कुछ हद तक मिल जाता है तो कहते हैं कि इसका जो एग्जिट पोल है वो सटीक रहा। साथियों, इस बार का जो एग्जिट पोल है आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मैट्रिज ने कहा कि 42 से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के गठबंधन को जाने वाला है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजी ने बताया कि 45 से 50 सीटें एनडीए को जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जा रहा है। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने बताया कि 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, यानी कि एनडीए को मिलने वाला है। वहीं पे साथियों पीपुल्स पल्स ने बताया कि 44 से 53 सीटें एनडीए के खाते में जा सकता है। JVC ने कहा कि 40 से 44 सीट जो है वो एनडीए को मिल सकता है झारखंड में। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। और इंडिया गठबंधन के बारे में मैट्रिज ने कहा कि 25 से 30 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको मिलाकर के 25 से 30 सीटें टोटल 81 सीटों में आ सकती है। तो अब हम देखते हैं चाणक्य स्ट्रेटजी ने इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहा। तो आप देख सकते हैं कि 35 से 38 सीटें चाणक्य स्ट्रेटजी के द्वारा बताया गया कि इनको 35 से 38 सीटें इंडिया गठबंधन को आ सकता है। एक्सिस माई इंडिया में इन्होंने कहा कि 53 सीटें, भाई साहब ये तो कमाल हो गया कि 53 सीटें वो भी इंडिया गठबंधन को, JMM और तमाम कांग्रेस की छोटी बड़ी और भी पार्टियां हैं उसको 53 सीट के बारे में बता दिया। अब ये कहना उचित भी नहीं होगा और ये कहना 100% सही भी नहीं होगा कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। वहीं आप देख सकते हैं पीपुल्स पल्स ने कहा कि नहीं भाई साहब, इंडिया को ज्यादा सीटें नहीं बल्कि 25 से 37 सीटों की अनुमान लगाया जा सकता है और इतना सीटें आ सकता है। वहीं साथियों JVC ने कहा कि 30 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। अब हम अदर की बात कर लें। अदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे JLK एक जो पार्टी है, नई पार्टी, इसको भी शामिल किया गया है। और इसके साथ निर्दलीय जो है, निर्दलीय किसी भी दल से जो नहीं है उनको भी इसी में शामिल किया गया है। और इनके खाते में क्या आने वाला है आप देख लीजिए। मैट्रिज के अनुसार से यदि आप देखेंगे तो मैट्रिज के अनुसार से आपको पता चलेगा कि ये मैट्रिज ने कहा कि 1 से 4 सीटें निर्दलीय को और अदर को जा सकता है। यानी कि आप कहेंगे तो टाइगर जयराम महतो जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से वो भी जीत सकते हैं 1 सीटें, या भी कह सकते हैं कि JLK जो पार्टी है उससे 1, 2, 3 सीटें आ सकती है और अदर जो निर्दलीय है उससे भी 1, 2 उम्मीदवार जीत सकते हैं, वो मैट्रिज ने कहा। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजी को आप देखेंगे तो 3 से 5 सीटें आने के बारे में कहा है कि अदर को 3 से 5 सीट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सिस माई इंडिया ने कहा कि 3 सीटें होगा जो अदर के साथ जाएगा। अदर में आपको हमने बता दिया कि JLK और जो निर्दलीय पार्टी हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उनको शामिल किया गया है। वहीं पीपुल्स पल्स का कहना है कि 5 से 9 सीटें
जो है वो अदर को जाने वाला है। मतलब क्या है कि जेएलकेएम और अदर जो पार्टियां हैं, निर्दलीय पार्टियां हैं, उनको जाने वाला है। वहीं जेबीसी में आप देखेंगे, जेबीसी ने कहा कि 0 से 1 सीट जो है वो अदर को जाने वाला है, बाकी सीटें क्या होगा, तो ये एनडीए गठबंधन को चला जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन को चला जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने ये सारा चीज तो बता दिया, लेकिन ये सही नहीं है। आपको फिर से मैं बता दूं, क्योंकि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होता है, बस एक अनुमान होता है, बस एक राय होता है, बस लोगों का रुझान होता है, लोग किसके बारे में क्या कह रहे हैं यही सिर्फ जानकारी होता है। वाकई में रियल जो परिणाम आता है वो आएगा जिस दिन इसका चुनाव का घोषणा किया जाएगा, रिजल्ट की घोषणा किया जाएगा, उस दिन आपको हकीकत पता चलेगा कि आखिर किसके पलड़े में कितने सीटें जाने वाली है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है वो झारखंड के बारे में है और झारखंड के टोटल 81 सीटों का विश्लेषण करके बताने का कोशिश करता है कि आखिर किस गठबंधन के साथ कितनी सीटें जाने वाली है और अदर को कितने सीटें मिलने वाला है। तो आप 13 तारीख को और 20 तारीख को जो वोट किए होंगे, जो मतदान किए होंगे, वही निर्धारित करता है कि आपके विधानसभा में किस प्रकार के विधायक बनेंगे। आपका एक कीमती वोट यह निर्धारित करता है कि आने वाले 5 साल किस प्रकार का होने वाला है। आपका एक कीमती वोट यह निर्धारित करता है कि आपके विधानसभा में जितने भी तमाम तरह की समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपका एक कीमती वोट यह निर्धारित करता है कि झारखंड का संपूर्ण विकास किस प्रकार से हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप जब भी बूथ पर गए होंगे, वोट करने गए होंगे, उस समय आप एक बार अपने आप से जरूर पूछ करके वोट दिए होंगे कि आखिर इस बार किसको हम वोट दें ताकि झारखंड का संपूर्ण विकास हो सके। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार से एग्जिट पोल क्या हो सकता है। ये बड़ी बड़ी चैनल्स, बड़ी बड़ी एजेंसियों ने किया, लेकिन आपके अनुसार से क्या एग्जिट पोल हो सकता है, ये कमेंट करके बताइए कि एनडीए के खाते में कितने सीट जाने वाली है, और दूसरा इंडिया गठबंधन के सीट में, इंडिया गठबंधन की झोली में कितने सीटें जाने वाली है, और तीसरा अदर के साथ कितने सीटें जाने वाली है। और एक सबसे बड़ा प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाएंगे कि जेएलकेएम जो पार्टी है, जेएलकेएम टाइगर जयराम माधव की पार्टी है, इनको कितनी सीटें आ सकती है, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आपको कमेंट में बताना है कि आखिर जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को झारखंड में कितनी सीटें इस विधानसभा में मिलने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में आने वाला है। कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपके विधानसभा में कौन जीतने वाले हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार जीत करके आने वाले हैं और किसके सर पर ताज पहनाने वाले हैं, ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो ये आज का जो एग्जिट पोल है उसके माध्यम से आपको बताने का कोशिश किए। आपका राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।